पहले में पैदल था, मोटरसाइकिल मिल गई इसलिए कि अब उसकी तरक्की हो गई, अब वो खुशियां मनाता है। घर में कोई बच्चा ना था, अल्लाह ने बेटे और बेटी की शक्ल में अपनी नेमत से नवाजा। घरों में खुशियां हैं, खुशियों का माहौल है, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, इसलिए कि अल्लाह का फजल या नेमत मिले, रहमतें मिले तो खुशियां मनाओ। तो बेटा बेटियां भी अल्लाह की रहमत और उसकी नेमत, उसका फजल है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, आप पैदल चल रहे थे, सवारी अता की, ये उसका फजल है। आपको नेमत मिली, आप बेरोजगार थे, आपको कारोबार मिल गया, अल्लाह का फजल है। आप झप्पड़ में रहते थे, अल्लाह ने आपके लिए मकान दे दिया, तो आपके लिए मकान अल्लाह का फजल और उसकी रहमतें हैं। इंसान खुशियां मनाता है बिला तशबीह व तमसील। यूं समझिएगा, जब ये सारी नेमतें इंसान को मिलती हैं, इंसान खुशियां मनाता है, तो याद रख लीजिएगा इन तमाम नेमतों की जान मदीने वाले मुस्तफ़ा है, इन तमाम नेमतों की शान मुस्तफ़ा जान रहमत है। जब दुनिया की नेमतें मिलती हैं तो खुशियां मनाई जाती हैं, लेकिन सारी नेमतों की जान जब आका मिल जाए तो खुशी कितनी मनाना है। हम उसी खुशी के मौके पर आज से तकरीबन 1500 साल पहले मक्के की जमीन पर मदीने वाले पैगंबर की आमद हुई। 1500 साल पहले मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की विलादत तैयबा हुई। आज भी लोग कहने वाले कहते हैं क्या हो गया इन सुन्नी मुसलमानों को, 1500 साल पहले तो नबी की आमद हुई है, इन 1500 साल इस तवील अरसे में आज कोई पैदा थोड़ी हुए हैं जो हर साल रबीउल अव्वल के मौके पर गली गलियारों को सजाया जाता है। लोग मस्जिदों को सजाते हैं, अपने मकान और मदरसों को सजाते हैं, जलसों जुलूस की जो जुलूस निकाला जाता है, हर छोटे बड़े मर्द के सर पर नबी की मोहब्बत में अमामा रखा है, इंसान का लिबास साफ सुथरा है, खुशबू से मुअत्तर होकर लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद किए चला जा रहा है। आखिर क्या वजह है? कहने वाला कहता है कि आज ही नबी थोड़ी आए हैं, 1500 साल पहले आए थे, तो क्या जब आए थे तब खुशियां मना ली होती, लेकिन ये हर साल सुनली मनाते हैं, तो क्या हर साल नबी पैदा होते हैं जो हर साल खुशियां मनाई जाती हैं? हर साल रबीउल अव्वल पे मस्जिदें सजाई जाती हैं, हर साल गली गलियारों को सजाया जाता है, हर साल मकानों को सजाया जाता है, तो क्या हर साल नबी आते हैं जो हर साल ये काम किया जाता है? जब आए थे तो आए थे। अब मैं आपसे कहने लगा, आखिर ये बताओ, जब मुस्तफा जाने रहमत आए हैं तब खुशी मनाने का पैगाम खुदा ने दिया है। खुदा इरशाद फरमाता है फज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, कि जब अल्लाह उनको अल्लाह के दिन याद दिलाओ। वो कुरान दूसरी जगह कहता है फज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम, अल्लाह ने जो तुम पर नेमतें नाजिल की है उनको तुम याद करो। याद रख लीजिएगा, अल्लाह की ये तमाम नेमतें हैं, उन नेमतों को याद करने का खुदा ने हमें हुक्म दिया है। अब मैं आपसे कहता हूँ लोगों, कुरान पढ़ो तब आपको पता चलेगा हम ये गली गलियारे क्यों सजाते हैं, हम रबीउल अव्वल में खुशियां क्यों मनाते हैं, हम अपने सरों पे अमामा बांधकर हम लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाएं क्यों लगाते हैं। तब कुरान पढ़ोगे पता चलेगा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइका। कुरान कहता है, रब इरशाद फरमाता है, बेशक हमने कुरान को शबे कद्र में नाजिल फरमाया। वो शबे कद्र जिसकी एक रात 1000 महीनों से अफजल है, 1000 महीनों से अफजल उसमें मलाइका नाजिल होते हैं। तो मैंने कहा यार ये बता, कुरान तो कह रहा है हमने कुरान को शबे कद्र में नाजिल किया, खुदा ने फरमाया शबे कद्र में हमने कुरान नाजिल किया। तो जब शबे कद्र क्या है, तब मुस्तफा के गुलाम
गुलामों याद रखना, आका ने इरशाद फरमाया जब रमजान का आखिरी अशरा हो, उस आखिरी अशरे में तुम शबे कद्र को तलाश करो। या 21वीं शब है वो, या 23वीं शब है, या 25वीं शब है, या 27वीं शब है, या 29वीं शब है। इन ताक रातों में शबे कद्र तलाश करो। आखिर किस लिए जवाब मिलेगा? इसलिए कि इसमें रब ने कुरान नाजिल किया है, इसमें कुरान उतरा है, इसमें कुरान उतरा है जिसकी एक रात 1000 महीनों से अफजल मलाइका उतरते हैं। तो मैं आपसे कहता हूँ लोगों, हम खुशी इसलिए मनाते हैं शबे कद्र में कुरान उतरा है, और शबे नूर में कुरान नहीं साहिबे कुरान पैदा हुआ है। नारे तकबीर, नारे किसालत, नारे किसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे किसालत। अब हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह की रिवायत मुलाहदा कीजिए। अल्लाह के पैगंबर की बारगाह नाज में है, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल अव्वल शैइन खलक़हुल्लाहु तआला क़ब्ल अल अशिया। तो मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत ने इरशाद फरमाया, क़ाला या जाबिर इन्नल्लाह तआला क़द खलक़ क़ब्ल अल अशिया नूरा नबिय्यिका मिन नूरिही फजअल ज़ालिका नूर यदूरु बिल क़ुदरति हैसु शा अल्लाहु तआला वलम यकुन ज़ालिकल वक्त लहू वला कलमु वला जन्नतु वला नारु वला मलकुन वला समाउन वला अर्द वला शम्सुन वला शम्सु वला अर्द वला शम्सु वला कमरुन वला जिन्नियुन वला इंसियुन इला आखिरिल हदीस। आकाए कायनात ने इरशाद फरमाया, ए जाबिर क्या पूछ रहे हो? यही ना कि अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? तो जवाब दिया मेरे पैगंबर ने, ए जाबिर अल्लाह ने सबसे पहले अपने नूर से तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया। उस वक्त में न जमीन थी, न आसमान था, न चांद था, न सूरज था, न सितारे थे, यहाँ तक कि न कोई इंसान था, न जिन्न था, कायनात के किसी जर्रे का वजूद न था। तो अल्लाह ने अपने नूर से तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया। इश्क कहने लगा जब जमीन नहीं है तो नबी का नूर बनाया रखा कहा, आसमान नहीं है तो नूरे नबी रखा कहा, चांद सूरज सितारे नहीं है तो नूरे नबी रखा कहा। तो उलमा ने कहा अल्लाह ने अपने महबूब की शायान शान अपनी बारगाह में रखा है, कुर्बे खास में रखा है। अब जब मुस्तफा के नूर की बदौलत अल्लाह ने आदम को तख्लीक किया, अल्लाह ने नबी के वसीले से जन्नत को बनाया, अल्लाह ने नबी के वसीले से अंबिया को बनाया, खुदा ने मलाइका को तख्लीक फरमाया। और जब मलाइका को तख्लीक फरमाया तो मेरे रब ने इरशाद फरमाया, वइद काला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा कालू अतजअलु फीहा मै युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक काला इन्नी आलमु मा ला तालमून। अल्लाह ने मलाइका से कहा मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। तमाम फरिश्तों ने अर्ज किया मौला तू उसको खलीफा बनाएगा जो जमीन में फितना और फसाद पैदा करेगा, उसको खलीफा बनाएगा जो खूरेजियां करेगा। तो रब ने इरशाद फरमाया जो हम जानते हैं वो तुम नहीं जानते हो। अल्लाह ने आदम की तख्लीक कर दी, आदम जन्नत में रहते रहे, आदम जन्नत में है। तो अल्लाह ने आदम को जन्नत में रहते हुए तो मेरे रब ने हजरत जिब्रील अमीन बुलबुल सिदरा से फरमाया, एक एक जुमले पे तवज्जो रहे। हजरत जिब्रील अमीन से फरमाया ए जिब्रील ऐसा करो आदम के कलेजे को चीर दो, सीने आदम शाक का चाक करो। सीने आदम को चाक किया, चाक करने के बाद दिले आदम को निकाला, आदम के दिल को निकाला, आधा खौफ आदम के दिल से जुदा किया, आधा खौफ दिल में बरकरार रखा। जो खौफ आपने दिल से निकाला था उसको जन्नत में दफन किया, और जैसे जन्नत में दफन किया उसी दफन किए हुए खौफ से एक पौधा निकला था जिसके बारे में खुदा ने इरशाद फरमाया फला तकरबा हादिही शजरता फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ आदम व हव्वा इस दरख्त के करीब न जाना, इस
उसके करीब न जाना। आदम और हव्वा को खिताब हुआ, जन्नत में रहते रहे। अब खतई इज्तिहादी सरसद हो गई। अब उसके बाद आदम भी जन्नत में है, आदम के साथ हव्वा भी जन्नत में है, और मुस्तफा जाने रहमत का नूर हजरत आदम की पेशानी में है, और पेशानी से आपके अंगूठे में रखा गया, अंगूठे को चूम लिया। अब यही नूर लेकर हजरत आदम जब जन्नत में रहे और जब खतई इज्तिहादी सरसद हुई, उसी नूर को लेकर आदम जमीन पे आ रहे हैं। तो जिस जमीन पर आए थे वो अखंड भारत था, वो अखंड भारत था, वो हिंदुस्तान था, जो आज जो बंगले जो हिंदुस्तान था, जिस मुत्तहिद भारत में हजरत आदम तशरीफ लेकर आए हैं, वो अखंड भारत जिस वक्त में पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, अफगानिस्तान भारत का हिस्सा था, बांग्लादेश भारत का हिस्सा था, श्रीलंका भारत का हिस्सा था, उसी श्रीलंका की सरंगदीप पहाड़ी पर हजरत आदम तशरीफ लेकर आए। तो पता ये चला अल्लाह का पहला नबी हिंदुस्तान आया, अल्लाह का पहला पैगंबर हिंदुस्तान आया, इल्लल्लाह की माला जपने वाला पहले भारत में आया, अल्लाहू की रट लगाने वाला पहले भारत में आया। तो समझ लो, सुन लियो, पहला पैगंबर भारत में आया, आदम भारत में आए हैं, और आदम की पेशानी में नूरे मुस्तफा। तो यूं कहा जाएगा आदम भी पहले भारत आए हैं और मुस्तफा का नूर भी पहले भारत आया। नारे तकबीर, नारे किसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल बरा, जश्ने गौसुल बरा, नारे तकबीर, नारे किसालत। अच्छा ये बताओ, आपका दिल लग रहा है तो जरा हाथ उठा के लहा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आए हैं हजरत आदम, जमीन पे आ गए, आने के बाद रोते रहे, अल्लाह ने खता को कबूल फरमाया। और जब हव्वा और आदम की मुलाकात हो गई, एक एक जुमले पे तवज्जो रहे, दोनों की मुलाकात हुई। उस मुलाकात के बाद जब हजरत आदम के यहाँ बच्चों की आमद का सिलसिला शुरू हुआ, तो हजरत आदम ने अपने बेटे हजरत शीश को बुलाया और बुला के कहा था, मेरे बेटे शीश, जब जब अल्लाह का जिक्र करो तो साथ में मोहम्मद का जिक्र जरूर करना। तो बेटे ने अर्ज किया था, बाबा ये कौन है? तो हजरत आदम ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे बेटे शीश, जो सवाल तुम आज हमसे कर रहे हो ना, यही तो हमने खुदा की बारगाह में उस वक्त किया था जब हम जन्नत में थे। हमने आंखें खोली तो देखा जन्नत के दरवाजे हैं, उन दरवाजों पे जहां खुदा का नाम है वही मोहम्मद का नाम है। जन्नत की हूरों की आंखों की पुतलियों को देखा, जहां नामे खुदा था वही नामे मोहम्मद था। तो हमने अर्ज किया था, मौला ये इज्जत वाला किसका नाम है? तो मशीयत ने हमें ये दर्श दिया, ऐ आदम तू दुनिया में जा और जाने के बाद अपने बच्चों से कहना, अगर तुम अपने बच्चों से कहना, उनसे कहना कि तुम आने वाली नस्लों तक ये पैगाम पहुंचाना, और उनसे कहना कि तुम आइंदा वालों के लिए ये पैगाम दे देना। क्या पैगाम देना है मौला? आदम कहते हैं, ऐ बेटे शीश, ये पैगाम मिला था और ये पैगाम ये था, ऐ लोगों तुम अपनी जिंदगी पे रोना मत रो, इसलिए कि रोतों को हंसाने वाला नबी आया नहीं, आने वाला है। ये पैगाम आगे पहुंचा देना। हजरत शीश ने ये पैगाम आगे दे दिया। अब ये सिलसिला चलता रहा, आदम आए थे, इसी पैगाम को बताया, हजरत शीश ने यही दर्श दिया। हजरत याकूब, यूसुफ, सुलेमा, तमाम पैगंबरों ने इन पैगामात को आम किया और कहा, लोगों तुम अपनी जिंदगी का रोना मत रो, इसलिए कि रोतों को हंसाने वाला आया नहीं, आने वाला है। रोतों को हंसाने वाला पैगंबर आया नहीं, आने वाला है। आदम से लेके ईसा तक तमाम पैगंबरों की यही जबान चल रही थी, जिसकी तर्जुमानी ताजदार अहले सुन्नत सरकार मुफ्ती आदम यूं अर्ज करते हैं, रसूल उन्हीं का तो मुस्ता सुनाने आए हैं, उन्हीं के आने की खुशियां मनाने आए हैं। फरिश्ते आज जो धूमें मचाने आए हैं, उन्हीं के आने की शादी
रचाने आए हैं और इधर पाप का कलम उठा तो मेरा रजा, आपका रजा, सुन्नियों का रजा पुकार उठा, या रसूल अल्लाह, जमीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह, दान में सबा तुम्हारे लिए, बदन में हेजा तुम्हारे लिए, आका हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, मसलके आला हजरत, आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, हजरत अल्लामा मुफ्ती हसनैन मंदरी साहिब किबला, सुभान अल्लाह। आ गए हैं मेरे मुस्तफ़ा। अब्दुल मुत्तलिब पैगंबर आजम के दादा जान हैं। बयान करते हैं हम खाने काबा का तवाफ़ कर रहे थे और तवाफ़ काबा करते करते हमने देखा ये काबा है, कभी आगे हिल रहा है, कभी पीछे, कभी दाएं, कभी बाएं। जब काबे को रक्स करते देखा, कैफियत में देखा और जब इस अंदाज को देखा हमने पेशानी को सिजदे में रख दिया और रखने के बाद अर्ज़ किया था मालिक आज से पहले इस काबे को हिलते नहीं देखा, इससे पहले कभी गर्दिश करते नहीं देखा, आज ये क्यों हिल रहा है। इतने में मशीयत का पैगाम आ गया। ए अब्दुल मुत्तलिब क्या पूछ रहे हो? अगर सवाल करना है हमसे न करो, आज इस हिलने वाले काबे से कर लो। अब्दुल मुत्तलिब ने अर्ज किया मौला ये बेजबान काबा है, कहाँ बोल पाएगा, इसकी जबान नहीं है, पत्थर से बना हुआ है, बोलने के लिए जबान जरूरी है और जबान में कुव्वत गोयाई जरूरी है, ये कहाँ बोलेगा। तो मशीयत ने कहा प्यारे अब्दुल मुत्तलिब आज तक ना बोला हो तो नहीं बोला होगा, आज बुलवाओगे काबा बोलेगा। अर्ज किया मौला आज क्यों बोलेगा? तो जवाब मिला अब्दुल मुत्तलिब इसलिए बोलेगा कि पत्थरों को बुलवाने वाला मोहम्मद पैदा हो गया है। बेशक मुस्तफ़ा आ गए हैं, शम्सुद्दुहा आ गए हैं, बदरुद्दुजा आ गए हैं, कायनात की जान आ गए हैं, कायनात की शान आ गए हैं और आका इस शान से आए हैं। लोगों हजरत शिफा बयान करती हैं मैं उस दिन जिस दिन मुस्तफ़ा पैदा हुए मैं आपके कमरे में थी, आमना के साथ थी, आमना के साथ मौजूद थी। अब शिफा से पूछते हैं ए शिफा बताओ ना आज से पहले मक्के में बहुत सारे घरों में आपने दाई की हैसियत से काम किया है, ये बताओ शिफा तुम्हें मक्के में और भी बच्चे पैदा हुए देखे? हाँ देखे। क्या जैसे और पैदा हुए क्या मेरे मुस्तफ़ा भी ऐसे ही पैदा हुए हैं? आप अंदाजा लगाओ लोगों, अपने तवज्जो हासिल रखो और दिल के कानों से हसनैन रज़ा मंजरी की बातें सुन लो। अब मैं आपसे कहता हूँ जिस वक्त में बच्चा पैदा होता है, आज हमारे यहाँ हॉस्पिटलों में बच्चे पैदा हो रहे हैं, कल तक घरों में पैदा होते रहे, दाइयाँ आती रही बच्चों को पैदा कराती रही। तो जो बच्चा पैदा करने के वक्त में जो उस वक्त में मौजूद होता है, बच्चा कैसे पैदा हुआ ये वो जानेगा। पहले सर बाहर आया है कि पैर आए हैं ये कोई और नहीं वो बताएगा। बच्चे की पैदाइशी कैफियत क्या थी ये कोई और नहीं वो बताएगा जो उस वक्त में मौजूद होगा। अब हम पूछते हैं हजरत शिफा से, हे शिफा आप बता दो जिस वक्त में कौनैन की जान आए थे, सारी कायनात की शान बनकर मुस्तफ़ा आए हैं, तो आप उनके कमरे में आमना के साथ थी, बताओ मुस्तफ़ा कैसे आए? तो हजरत शिफा की ज़बानी सुन लो, मुस्तफ़ा की आमद हो रही है, सुबह शादी का सुनहरा वक्त है, रबीउल अव्वल की 12 तारीख है, दुशंबा का प्यारा दिन है और उस दिन में मुस्तफ़ा सुबह शादी के वक्त में जलवागरी हो रही है। हजरत शिफा कहती है मैं आमना के कमरे में थी तो मैंने देखा पूरा कमरा खुशबू से मुअत्तर हो गया है, खुशबू है लेकिन चराग जलाने के लिए नहीं, उस चराग में तेल भी नहीं था, अंधेरा था लेकिन सुबह का वक्त था। तो मैंने देखा जब विलादत के आसार निकले और जब आसार जाहिर हुए तो मैंने देखा कि आमना के बदन से एक नूर निकला, जिस नूर से पूरे कमरे में उजाला ही उजाला हो गया।
जब उजाला हो गया, अब शिफा कहती है इतने में हुजूर दुनिया में तशरीफ ले आए हैं। और जब मुस्तफ़ा आए हैं, आला हजरत की बोली में बोलो तो यूं कहना पड़ेगा, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सबका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा, दे डाल सदका नूर का। अब दूसरी बोली में यूं कह लो, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिन अफरोज साहब पे लाखों सलाम। आ गए हैं मुस्तफा, जान रहमत बन कर आए हैं, शान कायनात बन कर आए हैं। ऐ शिफा बताओ फिर क्या है। हजरत शिफा कहती है मैंने गोद में मोहम्मद को लिया तो मैंने देखा इतने हसीन थे, इतने हसीन थे, इतने हसीन थे, बल्कि यूं कहो हजरत शिफा भी बोल रही होंगी, जिसकी तर्जमानी मेरे रजा आपके रजा अच्छे रजा। आला हजरत कहते हैं वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमाल नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। आला हजरत क्या बोल रहे हैं। और शिफा क्या कहती है ऐसा है ना, मुस्तफ़ा मेरी गोद में आए तो मैंने करीब किया, मेरे दिल में आया कि मोहम्मद की आंखें खोलूं, आंखों में सुरमा लगा दूं। तो हजरत शिफा कहती है जैसे मैंने आंखें खोली तो मैंने देखा मोहम्मद को सुरमा लगाने की जरूरत नहीं, कुदरत ने पहले ही उनको सुरमा लगवा कर भेजा गया है। फिर हजरत शिफा कहती है जब बच्चा पैदा होता है उसके चेहरे पे गलाजत होती है, उसके बदन पे गलाजत होती है, वो पूरा गलीज होता है, गलाजत में तरबतर होता है। तो नर्स हो या डॉक्टर हो, अब टिश्यू पेपर या किसी और चीज से बच्चे के चेहरे को साफ किया जाता है, उसके बालों को साफ किया जाता है, उसके बदन को साफ किया जाता है। और पैदाइश के आधे पौना घंटे के बाद उस बच्चे को घर वालों को दे दिया जाता है। अब मैं आपसे कहता हूँ लोगों, क्या मुस्तफ़ा इस शान से पैदा हुए? तो हजरत शिफा कहती है नहीं, जब मेरी गोद में आए तो मैंने देखा कि मोहम्मद के बालों को सवार दो, मोहम्मद के बालों को कंघी कर दो। तो मैंने जैसे ही गोद में लेकर बाल सवारना चाहे तो मेरी आंखें कहने लगी शिफा क्या कर रही हो, इन्हें तेरे हाथों से बाल संवरवाने की जरूरत नहीं, कुदरत ने इन्हें पहले ही सर में तेल डलवा कर और कंघी करा के पैदा किया है। फिर शिफा कहती है जब सारी दुनिया के बच्चे पैदा होते हैं तो रोते हुए पैदा होते हैं, लेकिन मोहम्मद रोते हुए पैदा नहीं हुए। मेरे विजदान ने कहा अगर नबी रोते हुए पैदा क्यों ना हुए, तो मेरा विजदान कहता है अगर मुस्तफा भी रोते हुए पैदा होते तो हम रोते हुए को हंसाता कौन, हम रोते हुए को हंसाता कौन। पता ये चला इन रोते हुए को रोने के लिए नहीं, आका मुस्कुराने के लिए, हंसाने के लिए, रोते हुए नहीं, अल्लाह की पाकी बयान करते हुए दुनिया में आए। नारे तकबीर, नारे किसालत, नारे किसालत, मसलके आला हजरत, पत्ती पत्ती फूल फूल, पत्ती पत्ती फूल फूल, जश्ने गौसुल बरा, जश्ने गौसुल बरा, नारे तकबीर, हुजूर आ गए हैं। अब शिफा कहती हैं जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी नाफ जुड़ी हुई होती है, पैदाइश के बाद में नाफ काटी जाती है, लेकिन मुस्तफ़ा नाफ कटे कटाए पैदा हुए हैं। बच्चा पैदा होता है लड़का हो, उसके बाद में क्या करते हैं, पैदा हो गया, एक हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद उसकी मुसलमानी कराते हैं, खतना कराते हैं, लेकिन हुजूर खतना करे कराए पैदा हुए हैं, इस शान से आए हैं मेरे मुस्तफ़ा। अब जैसे ही नबी की आमद नूर हो गई, मुस्तफ़ा तशरीफ लेके आ गए, अरब के अंदर एक खबर मशहूर हो गई, अरब में लड़कों की पैदाइश हुई है तो कबील देहात की औरतें निकली हैं और उन औरतों ने आपस में मशवरा किया, अरब के यहाँ अमीरों में बच्चे पैदा हुए हैं, वो भी लड़के, उनके बच्चों को दूध पिलाने के लिए ले आओ, और जब दूध पिलाने के लिए लाओगे ना उसके बाद जो इनाम व इकराम मिलेगा उससे घर भर का भला हो जाएगा।
चंद औरतें आई हजरत हलीमा सादिया के पास और कहने लगी, हलीमा तेरे घर में भी बहुत गरीबी है, तेरे जानवरों ने दूध देना बंद कर दिया है, तो कहत साली का शिकार है लोग दुनिया। इस वक्त में ऐसा करना, अरब में मक्के में बस जो अच्छे अच्छे घरों में बेटे ने जन्म लिया है, ऐसा करो ना तुम भी एक बेटा ले लो, तुम्हारे घर की गरीबी दूर हो जाएगी। हजरत हलीमा सादिया अपने शोहर के साथ चल दी हैं। वही पुरानी बूढ़ी ऊँटनी है जो पहले कई मर्तबा बैठ गई थी, चलने की शकत और हिम्मत नहीं है, उसके थनों से दूध खुश्क हो गया है। हजरत हलीमा भी चली हैं, साथ वाली औरतें आगे निकल गईं, हजरत हलीमा पीछे रह गईं। और जब बाद में मक्के में दाखिल हुई तो अमीरों के बच्चों को ले लिया उन्होंने, मुस्तफ़ा जाने रहमत को अभी तक किसी ने न लिया। अब अपने शौहर को और एक बच्चे को जो दूध पिला रही थी, उस बच्चे को एक जगह छोड़ा और छोड़ने के बाद में हलीमा घर घर जाके पूछ रही है, अगर किसी को दूध पिलवाना हो बच्चे को तो हलीमा हाजिर है, हलीमा हाजिर है। अब ये कहते हुए गश्त कर रही थी, एक हवेली में एक बुजुर्ग है, उन्होंने उस बुजुर्ग ने बुलाया और बुलाने के बाद कहा था, किस लिए खातून दौड़ रही हो? कहा कि मैं मक्के के करीब इलाके से आई हूँ, देहात की औरत हूँ, नाम हलीमा सादिया है और मुझे बच्चा चाहिए दूध पिलाने के लिए। तो हजरत हलीमा का ये नाम सुना तो अब्दुल मुत्तलिब सरदार कुरैश कहने लगे, नाम में दो चीजें हैं, एक हिल्म भी है और दूसरी शहादत मंदी भी है, और जो इन दो वस्फों से मुत्तसिफ होता है बड़ा किस्मत का धनी होता है। अब जब तुम आ ही गई हो तो मैं तुम्हें मशवरा देता हूँ, ए हलीमा सुनो, एक बच्चा मेरे बेटे अब्दुल्ला के घर में भी पैदा हुआ है, लेकिन बड़ी बरकत वाला बच्चा है वो, बड़ी इज्जत वाला बच्चा है वो। उसकी शान ये है, जब वो पैदा हुआ जिस रात, उस रात काबा झूम रहा था। जब वो पैदा हुआ ना, उसके घर की छत पे आसमान से सितारे उतर रहे थे। वहाँ उस वक्त में उसकी माँ ने अपने घर में रहकर मुल्क शाम के महल्लात को देख लिया। जब ये सारे औसाफ बयान किए जा रहे थे तो हलीमा दिल दिल में खुश हो रही थी और दिल अंदर अंदर बोल रहा था, अब्दुल मुत्तलिब जितना जल्दी हो सके दीदार करा दो। अब्दुल मुत्तलिब लेके चल दिए और जैसे ही दरवाजे आमना पे गए, हलीमा अंदर चली गई, अब्दुल मुत्तलिब बाहर रुक गए। जैसे ही रुके, अंदर दाखिल हुई हजरत हलीमा, सलाम किया और सलाम करने के बाद कहा था, ए खातून मैं हलीमा सादिया हो, मैंने सुना है आपके यहाँ हसीन बच्चे ने जन्म लिया है, वो बच्चा मुझे दूध पिलाने के लिए दे दीजिए, मैं उसकी बड़ी कदर करूंगी, बड़ी खिदमत करूंगी, इतनी खिदमत करूंगी कि आपको शिकायत का मौका न मिलेगा। देहात की हवा बड़ी खुशगवार है, आप भेजो ना, वहाँ फरवा हो जाएगा आपका बच्चा। सारे औसाफ बयान किए कर रही है अपने। इतने में हजरत आमना की आंखों से आंसू निकलने लगे और जब आमना की आंखों से आंसू निकले, हलीमा कहती है, बहन किस लिए रो रही हो? जवाब दिया, मैं इसलिए रो रही हो, जिस उम्मीद पे आई हो ना, वो उम्मीद तुम्हारी पूरी नहीं हो पाएगी, इसलिए कि इस बच्चे के सर पे बाप का साया नहीं है, दादा बूढ़ा है, जो होगा वक्त में मिल जाएगा। हजरत हलीमा ने कहा, देखो ना आमना, ये सब बातें छोड़ो, मुझे चेहरा दिखाओ। तो आमना कहती है, तुझे पता नहीं, जब ये पैदा हुए तो ऐसा हुआ, जब ये पैदा हुए तो इनकी शान ये है, आंखों में सुरमा लगाया था, सर में कंघी किए हुए थे, नाफ कटाई थी, खतना कराए हुए हैं। जब पैदा हुए तो इनके बदन से कस्तूरी की खुशबू निकल रही थी। हजरत हलीमा का शौक दीदार बढ़ता जा रहा था। अर्ज किया था, आमना दिखाऊं ना कहाँ है वो आपका नूरे नज़र? तो आमना कहती है, वो जो सामने हरी चादर बिछी हुई है, उस चादर के ऊपर जो सफेद कपड़ा है, उसी सफेद कपड़े में मेरा नूरे नजर लेटा हुआ है, जाकर देख लो। हलीमा आगे बढ़ी और आगे बढ़ना था, हम मुस्तफा जाने रहमत के पाकीज़ा चेहरे से सफेद कपड़ा हटाया और हटाने के बाद नबी के सीने पे हाथ रखा और जैसे सीने पे हाथ रखा, हजरत पैगंबर आदम ने आंखें खोली तो हजरत हलीमा कहती है, मोहम्मद ने आंखें खोली, उनकी आंखों से एक नूर निकला जो ऐसा था कि जमीन से आसमान तक उजाला ही उजाला हो गया।
उजाला ही उजाला हो रहा है। हलीमा कहती है मैंने प्यार किया, चेहरे की बलाई ली है, पेशानी को चूमा, लब और रुखसार को चूमा, सीने से लगाया, दायां पिस्तान पेश किया तो पी लिया, जब बायां पेश किया तो मुंह रोक दिया। मेरे विजदान ने कहा था हलीमा उस वक्त में तुम एक बच्चे को और दूध पिला रही थी, अगर मुस्तफ़ा दोनों पिस्तान से दूध पी लेते तो उनके मुस्तफ़ा के रजाई भाई का हक मारा जाता, और मुस्तफ़ा ने एक को अपने लिए खास किया और दूसरा अपने भाई के लिए छोड़ दिया। यानी आला हजरत कह रहे हैं भाइयों के लिए तर्क पिस्ता करे, दूध पीने की निस्बत पे लाखों सलाम। या आला हजरत की बोली बोल रही है। एक एक हुजूर का बैठना देखना है तो आला हजरत को पढ़ना होगा, मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी के शबो रोज देखना है, चेहरा कैसा था आला हजरत को पढ़ो तो समझ में आएगा, बाल कैसे थे तब समझ में आएगा, कैसे थे तो आला हजरत तर्जुमानी करेंगे। और आला हजरत का जो सलाम है ना, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत की तमाम ज़ाहिरी शक्ल सूरत पर जो आला हजरत ने नक्शा बनाया है, आज तक ऐसा किसी ने नक्शा नहीं खींचा। हर चीज पे आला हजरत लिख रहे हैं, और मेरे रजा ने कितना अच्छा लिखा। आला हजरत कह रहे हैं जब आंखों के बारी आई, हाथों की बारी आई, कानों की बारी आई, तो आला हजरत ने लिख दिया दूर और नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। हाथों पे आई तो लिख दिया कि हाथ जिस्म तो ठगनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। हजरत हलीमा सादिया कहती है और मैं उस बच्चे को लेके चली, और जैसे ही घर से लेके चली हूं ना तो मैंने अपनी वही बूढ़ी ऊँटनी है जो आई थी तो कई मर्तबा बैठ गई, और जब अब मैं मोहम्मद को लेके चली हो, अब यहाँ पर पॉइंट नोट कर लो। हलीमा कहती है मैं मोहम्मद को लेके जैसे सवारी पे बैठी हूँ, और सवारी पे बैठी उसी बूढ़ी ऊँटनी जो पहले कई मर्तबा बैठ गई थी, लेकिन जब अब लेके बैठी हूँ तो मैंने देखा उस ऊँटनी ने काबे की तरफ चेहरा किया, और चेहरा करके 2 मर्तबा अब घुटनों के बल बैठी है, और अपने चेहरे को जमीन पे टेक दिया। और जब मैं सवार हो गई तो उसने अपनी पेशानी को आसमां की तरफ उठाया, और उठाकर दुनिया को मिजाज दिया। अब मैं आपसे कहता हूँ लोगों, ये अंदाज किस लिए था? ये 2 मर्तबा सिजदा करना, आसमां की तरफ पेशानी को उठाना, ये बता रहा है कि जंगल का जानवर अपनी किस्मत पे नाज करते हुए पेशानी सिजदे में रखकर अर्ज करता है मौला तेरा शुक्र है आज मुझ पर कोई दुनियादार नहीं, नबियों का ताजदार सवार होने वाला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मीलादुन नबी, मसलके आला हजरत, आमदे शहनशाह तरन्नुम नईम अख्तर साहिब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती हसनैन मंदरी साहिब किबला, हजरत कारी नईम अख्तर साहिब किबला, नारे तकबीर। शायर अहले सुन्नत मद्दाह रसूल अकरम भाई मोहतरम नईम अख्तर साहिब किबला की आमद हो गई। मेरे बाद इंशाअल्लाह इनसे आपको खूब नात और मनक़बत सुनना है। सारे लोग बुलंद आवाज़ से बोले सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा लग रहा है आपको? इसलिए कि कायनात में किसी का जिक्र इतना अच्छा लगता ही नहीं है कि जितना जिक्र मुस्तफ़ा का अच्छा लगता है। वरना हाल ये है जिस बात को आप 1 मरतबा सुने, 2 बार सुने, 3 बार सुने, चौथी मरतबा दिल खुद कहेगा नई बात बताओ, कब तक सुनेंगे हम ये बात। लेकिन अल्लाह अकबर, ये शान नबी के जिक्र की है। 1500 साल तो विलादत से लेके अब तक हो गए नबी का जिक्र होते हुए। जितनी बार सुना जाता है हर बार जिक्र नबी हमें नया सा नजर आता है। इस कदर मलाहत, इस कदर मुस्तफ़ा जाने रहमत की जिंदगी में उनकी बातों में खुदा ने हुस्न रखा है। हुजूर आ गए हैं। हलीमा कहती है मैं लेके अपने बेटे को साथ चल रही थी, चलती रही। जो औरतें मुझसे पहले आगे निकल चुकी थी, मेरी ऊँटनी हवाओं से बातें करती हुई उनसे आगे निकली। और जब आगे निकली तो औरतें कहने लगी हलीमा क्या कर रही हो, क्या तुमने सवारी बदल दी है? तो हलीमा बरजस्ता रुक के कहती है नहीं
सवारी तो वही है, अलबत्ता अब सवार बदल गया है। कहा पहले तो चल नहीं रही है और अब ये रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो हलीमा कहती है पहले मैं सवार थी, अब इस ऊँटनी पे आमना का बेटा सवार हो गया है। हलीमा कहती है मैं लेके गई और जैसे अपनी कुटिया में पहुंची हूँ, अपने झोपड़ी में पहुंची हूँ, जो बकरियां कभी दूध नहीं देती थी आज उन बकरियों के थन दूध से भरे हुए हैं। आपके शौहर हारिस कहते हैं हलीमा इनके दादा ने जो कहा था इस बच्चे को ले ले, घर की गरीबी दूर हो जाएगी, बारे नियारे हो जाएंगे, ऐसा लग रहा है। उस बुजुर्ग की बात 100% सही लग रही है। अरे कहत साली है जिन बकरियों ने दूध न दिया, इस बच्चे की आमद क्या हुई, बरकत वाले बच्चे की घर में दूध की फरावानी हो गई। अब तारीख बताती है हलीमा जब तक मुस्तफ़ा को पहुंचा के आई थी तब तक हलीमा के घर में 350 या 360 बकरियां हो गई थी। इस कदर बकरियों में फरावानी हो रही है, इस कदर बढ़ोतरी हो रही है, इस कदर इजाफा हो रहा है। अब वही हलीमा बयान करती है मैं मुस्तफ़ा जाने रहमत को पालती रही, परवरिश करती रही और शान नबी की ये है। आम तौर पे जितना लोगों के बच्चे एक हफ्ते में परवान चढ़ते हैं, मुस्तफ़ा एक दिन में आगे बढ़ रहे हैं। इसके एक महीने में बढ़ते हैं, मुस्तफ़ा एक हफ्ते में बढ़ रहे हैं। और हद ये है कि 4 महीने के बाद मुस्तफ़ा ने चलना शुरू कर दिया। हल्के हल्के चले, लेकिन याद रखना घुटनों के बल मुस्तफ़ा कभी न चले हैं, डायरेक्ट पंजों के बल खड़े होकर नबी चले हैं। इसलिए घुटनों के बल चलते हैं तो झुकना पड़ता है और मुस्तफ़ा ने घुटनों के बल न चल के बल्कि पंजों पे खड़े होकर चलकर ये पैगाम दिया है मोहम्मद झुकने के लिए दुनिया में तशरीफ नहीं लेकर आया है, आका चल रहे हैं। 7-8 महीने में फर्राटेदार चलने लगे और सरकार बोल रहे हैं, लेकिन बोलने का अंदाज अलग है। याद रख लीजिएगा जब तुम्हारा मेरा बच्चा बोलता है तो उसकी जबान पहले कुछ होती है, जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं बोली बदलती जाती है। पहले पानी को मम बोलेगा, कुछ बोलेगा जो समझ में आएगा वो बोलेगा, और जैसे जैसे बढ़ेगा फिर उसकी असली जबान पे आ जाएगा। फिर पानी को पानी कहने लगेगा, पहले तोतला होगा, उसके बाद में जबान में सलासत पैदा होगी, रवानी पैदा होगी। अब मैं आपसे कहता हूँ मेरे मुस्तफ़ा का तोतली जबान लेकर पैदा हुए नहीं, नहीं, बल्कि मुस्तफ़ा फसी हो बली फसाहत और बलागत के साथ मुस्तफ़ा अरबी बोलते हुए मुस्तफ़ा जाने रहमत ने शुरुआत की है बोलने की। याद रख लेना। अब हलीमा सादिया बयान करती है मुस्तफ़ा जाने रहमत को मैं अपने घर में रखती रही, लेकिन वो कहत साली का दौर था कि जंगल की घास सूख गई है और लोगों के जानवरों ने दूध देना बंद कर दिया है। करीब की औरतें आ गई, कहने लगी हलीमा ये तो बता पूरी पूरी रात तेरे घर में चिराग जलता रहता है, क्या वजह है? क्या तेरे यहाँ पे इतना तेल है लोगों को खाने को नसीब नहीं है और तू पूरी पूरी रात चिराग में तेल जलाती है? तो जबरदस्ता हलीमा सादिया ने कहा ओ कबीले की औरतों, अरे मैं जिस दिन से बच्चा लेकर आई हूँ मेरे यहाँ आज तक मैंने कोई चिराग नहीं जलाया है। तो कहा ये पूरी रात उजाला कैसे रहता है? तो हलीमा कहती है सुनो सुनो, ये उजाला हलीमा के घर के चिराग का नहीं, ये आमना के चिराग का उजाला है, ये अब्दुल्लाह के बेटे का उजाला है। हलीमा कहती है पड़ोस की औरतें आती आकर कहती हलीमा हमारे बच्चे बीमार है, अपने बरकत वाले बच्चे का हाथ रख दो। हलीमा कहती है मैं हाथ रखती और जहां हाथ रखा बीमार पे बीमार शिफा याब हो जाता। अगर जानवर बीमार होते कहती हलीमा ऐसा करो अपने पैरों अपने बच्चे के पैरों का धोवन दे दो, हम अपने बीमारों को पिलाएंगे, जानवरों पे छिड़केंगे, क्या होगा? कहाँ बीमारी दूर हो जाएगी। और जब इस वाक़े को नजर मेरे रदा अच्छे रदा इमाम अहमद रदा की पड़ी तो मेरा रदा कहने लगा शाफियों नाफी हो तो काफियों वाफी हो तो शाफियों नाफी हो तो वाफियों काफी हो तो दर्द को कर दो दवा, तुम पे करोड़ों दुरू और कोई गैब क्या तुमसे नया हो वाला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरू। औरतें कहती हलीमा अपने बेटे का गुसाला हमारे बच्चों को दे दो, बीमारी दूर हो जाए। तो मेरे रदा ने कहा जिसके तलवों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा, हमारा नबी कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे
किसालत मसलके आला हजरत मसलके आला हजरत जश्न गौसुल बरा नारे तकबीर नारे किसालत। ये मुस्तफ़ा जान रहमत का पाकीज़ा बचपन है। हलीमा सादिया है, कहती हैं मेरे घर के बिल्कुल पड़ोस में वो जंगल था जिसमें जानवर और बकरियां चराई जाती थी। एक दिन आपकी बेटी मुस्तफ़ा को लेके गई। हिस्ट्री में जिनका नाम हज़रत शीमा बयान किया जाता है, हज़रत शीमा है, अपने छोटे भाई को लेकर के जैसे गई, बल्कि आप अपने घरों का जायज़ा लो, अपने मोहल्लों का जायज़ा लो, अपने कबीलों का जायज़ा लो। पहले का दौर देखो, जब बच्चे पहले छोटे होते थे और बहनें बड़ी होती और असर के वक्त में औरतें घरों में खाना बनाना शुरू करती तो अपनी बड़े बच्चों को छोटे बच्चे दे देती और वो चौपाल पे जाके गली गलियारों में खिलाते थे। और जब खाना बन जाता बच्चे बाहर से घर आ जाते। हजरत हलीमा कहती हैं मैंने अपने बेटी शीमा को अपने लख्ते जिगर मोहम्मद को दे दिया और मैं लेकर के चल रही मैंने शीमा को दिया, शीमा ने मुस्तफ़ा को लिया और शीमा मुस्तफ़ा को लेती हैं और लेकर के कभी लबो रुखसार की बलाएं लेती हैं। मैं आपसे कहता हूँ लोगों, दुनिया में बहनें बहुत मिलेंगी। अगर तुमसे कोई बेमोहब्बत करता है तो बचपन में अगर सबसे ज़्यादा प्यार करता है तो बहनें भाइयों से करती हैं। वो बहनें कभी अपने भाई को सीने से लगाती हैं, खुद न खाती हैं, भाइयों के लिए रखती हैं। अब वही बहन लेकर हजरत शीमा मुस्तफ़ा जाने रहमत को लेके चली हैं और गोद में हुस्न देखा तो कहती हैं अल्लाहुम्मा रब्बना इब्क़िलना मोहम्मदा, हे मेरे मालिक मेरे भाई मोहम्मद को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भाई को सलामत रखना। इतनी इज्जत देना कि इज्जत की इंतहा तक पहुँच जाए। ये जवानों का भी सरदार हो, बूढ़ों का भी सरदार हो, इसका सिक्का पूरी दुनिया में चलने लगे। हजरत शीमा दुआ कर रही है। अब वही शीमा जैसे ही हुजूर को लेके आगे बढ़ी और बढ़ते जैसे वो मोहल्ले की चौपाल पे पहुंची है, वहाँ पहले से और बच्चियां अपने अपने भाइयों को लेके पहुंची है। वहाँ हुस्न पे बात चल रही है, एक दूसरे से मुकाबला चल रहा था। किसी ने कहा देखना तेरे भाई से मेरा भाई अच्छा लग रहा है, किसी ने कहा तेरे भाई के बालों से मेरे भाई के बाल अच्छे हैं, तेरे भाई की जुबान से मेरे भाई की जुबान अच्छी है, तेरे भाई के लबों से मेरे भाई के लब अच्छे हैं। जब ये मुकाबला चल ही रहा था और सीने से लगाकर हजरत शीमा अपने भाई मोहम्मद को लेके गई हैं और जैसे ही लेके गई, जब मुकाबला चल रहा था भरे मजमे में आपने ऐलान किया क्या कह रही हो सहेलियों? कहा कि हम हुस्न न पा रहे हैं, किसका भाई अच्छा है, किसके भाई का क्या अच्छा है। तो कहती है सुनो सुनो। अब उसी बीच में हजरत शीमा ने मुस्तफा के चेहरे से कपड़ा हटाया और कहा सहेलियों आप बताओ तुम्हारा अच्छा लग रहा है या हमारा अच्छा लग रहा है। तो तमाम लड़कियों ने बैक सवाल कहा ऐ शीमा हमारा विजदान कहता है ना आज तक इतना हसीन पैदा हुआ और ना कयामत तक इतना हसीन पैदा हो पाएगा। इतने हसीन है मुस्तफ़ा। अब वो शीमा कहती है मैं अपने भाई को लेके घर आ गई हूँ। और एक दिन ऐसा हुआ हजरत हलीमा घर में है, हजरत शीमा मुस्तफ़ा को लेके बकरियां चराने के लिए घर से बाहर निकली है और उस जंगल में कोई पेड़ न था। मुस्तफ़ा जाने रहमत को लिटा के हजरत शीमा अंदर आ गई और जैसे अंदर आई तो हजरत हलीमा ने कहा बेटी शीमा क्या है? कहा मेरे बेटे लख्ते जिगर मोहम्मद को कहाँ छोड़ दिया? क्या धूप में छोड़ के आई है? तुझे पता नहीं है कितनी गर्मी है, किस कदर शिद्दत है गर्मी में, और तू मेरे लख्ते जिगर को अगर बीमार हो गया तो क्या होगा? मेरे बेटे को वहां लेकर छोड़ आई है। तो हजरत शीमा कहती है मां घबराने की जरूरत नहीं है, उसकी तो शान ये है जिधर जिधर धूप में मैं लेके चलती हूँ तो सूरज नहीं बल्कि आसमान से बादल का टुकड़ा आता है। वो मैं जिधर जिधर जाती हूँ आसमान के बादल का टुकड़ा मोहम्मद पे साया कर लेता है। हलीमा कहती है मुझे यकीन न था
था। मैं बाहर निकली तो मैंने देखा मेरे बेटे मोहम्मद लेटे हुए हैं और आसमान के बादल का टुकड़ा मोहम्मद पे साया किए हुए है। मैं जिधर जिधर जा रही थी आसमान से बादल का टुकड़ा पीछे पीछे चलता नजर आ रहा था। हजरात ये वही हजरत हलीमा है। कहती है मैं एक दिन बकरियां मेरे सामने से निकल के जा रही थी और मैं आंगन में मुस्तफ़ा जाने रहमत को लेके बैठी थी। क्या देखा अचानक बकरियों के रेवड़ से एक बकरी आई है। आती हुई मेरे सीधे मेरे पास आई और आने के बाद मेरी गोद में मोहम्मद लेटे हैं। उस बकरी ने मोहम्मद के सामने अपने घुटनों के बल बैठी और अपने सर को जमीन पे मारा और जमीन पे मारने के बाद में वापस हो गई। अब मैं आपसे कहता हूँ लोगों, ये कैसे लोग हैं जो मुस्तफ़ा की अजमत को न जानते, जंगल के जानवर हैं जान रहे हैं। ये कोई दुनियादार नहीं, ये अल्लाह का पैगंबर है। तमाम नबियों से अफजल आला खुदा ने इन्हीं को बना के भेजा है। हजरत हलीमा कहती हैं एक दिन ऐसा हुआ मुस्तफ़ा जान रहमत बोलने लगे और बोलते बोलते मुझसे कहते हैं माँ हलीमा हमारे भाईजान जो है वो कहाँ जाते हैं जो बकरियाँ चराने, जो दिन दिन भर गायब रहते हैं, हमारा दिल करता है हम भी जाएंगे। तो हजरत हलीमा कहती हैं बेटे मोहम्मद तुम बकरियां चराने के लिए पैदा नहीं हुए हो। तो हलीमा से बजिद हो गए मुस्तफ़ा, अब बात न टाल सकी तो तैयार कर दिया। आंखों में सुरमा लगाया है, सर में तेल डाल के कंघी की है, नहला धुला के मुस्तफ़ा को भेजा जा रहा है। और जहां बकरियां बंधी थी वहां मुस्तफ़ा को लेके गई। तो बकरियां आगे थी, मुस्तफ़ा पीछे थे। आपके बड़े भाई जो बकरियां चराने जाते वो आगे आगे चल रहे थे, लेकिन वो आगे बकरियों को हाँक रहे थे, लेकिन कोई बकरी टस से मस होने को तैयार ना थी। हलीमा कहती है रुक जा बेटे, ये बकरियां जब तक न बढ़ेंगी जब तक इनके आगे आगे मोहम्मद न चलेंगे, इनको आगे कर दो, बकरियां दौड़ने लगेंगी। हलीमा कहती है हमने मोहम्मद को आगे किया, अब यही बकरियां चलती चली जा रही हैं। और जब चलती रही अब हलीमा कहती है जिस दरख्त के नीचे मोहम्मद बैठते हैं जंगल के चरिंदो परिंद उसी पेड़ पे आके बैठ जाते हैं। जब तक मुस्तफ़ा रहते हैं जब तक परिंदे वहीं बैठे रहते हैं। जंगल के जानवर आते हैं, झांकते हैं, मुस्तफ़ा को देखते हैं, चले जाते हैं। और ये सिलसिला चलते रहा। जब कई दिन तक नबी जंगल जाते रहे, जंगल के जानवर नबी को देखते रहे। इतने में मुस्तफ़ा को 3-4 दिन बुखार आ गया, जिसकी वजह से पैगंबर जंगल न जा सके। इतने इसी असना में आपके बेटे दौड़ते हुए आए और कहने लगे माँ गजब हो गया, क्या हुआ बेटे? कहा जो अपनी सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी थी ना, उसको जंगल का शेर ले गया उठा के। माँ अगर वो ले गया है तो चीर फाड़ दिया होगा, लुक़्मे अजल बना लिया होगा, माँ क्या करना है? हलीमा जब कहने लगा, हजरत हलीमा ने ये सुना तो दिल मुरझा गया, दिल को मिलाया है। आप परेशान हो गई, मुस्तफ़ा की तरफ देखा तो आका फरमाते हैं माँ हलीमा परेशान होने की जरूरत नहीं, रोतों को हंसाने वाला मोहम्मद तुम्हारे पास है ना, लेके चलो ना, मुझे लेके चलो। आका को लेके हलीमा जा रही है और जैसे ही पहाड़ी पर मुस्तफ़ा नन्हे नन्हे कदमों से चल के गए और वहां आवाज लगाते हैं या बल हारिस, या बल हारिस, या बल हारिस। और जैसे ये आवाज फिजाओं में गूंजी, जंगल के तमाम जानवर इकट्ठा होकर उस पहाड़ी की तरफ खींचे चले आ रहे हैं। हलीमा कहती है मैंने देखा एक झुंड है जानवरों का, उसी झुंड में मेरी बकरी को जंगल के शेर दोनों तरफ से कान पकड़े हुए लेकर चले आ रहे हैं। आगे आते रहे और मोहम्मद के करीब गए तो मोहम्मद ने कहा था वो जंगल के जानवर तुमने हमारी बकरी को क्यों चुराया था? तुम्हें पता नहीं ये हलीमा की बकरी है, तुम्हें मालूम नहीं ये किसकी बकरी है, किस लिए चुराया? तो मुस्तफ़ा की बात को लेकर हलीमा सादिया कहती है तो मुस्तफ़ा की बारगाह में जंगल के जानवर ज़बाने हली कान से कहने लगे ए अल्लाह के प्यारे पैगंबर, आप रोजाना जंगल में आते थे, हम छुप छुप के आपके चेहरे की जियारत कर लेते थे। आका कई दिन से आप जंगल नहीं आए थे तो हम जंगल के जानवरों ने मशवरा किया था हलीमा की बकरी चुरा लो, छुड़ाने सरकार आएंगे, इसी बहाने नबी के चेहरे का दीदार हो जाएगा।
अल्लाहु अकबर। ये हुजूर हैं, ये मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत हैं। लोगों, किस शान का बचपन है आपका, कितने अफजल आला हैं मुस्तफ़ा, किस कदर अल्लाह ने आपको फजीलत का मालिक बना के भेजा है। बल्कि हकीकत कहो कायनात का वजूद ही मुस्तफ़ा जान रहमत की बदौलत हुआ है। आप हुजूर के ग़ुलाम हैं। आपने, मैंने, सब ने हुजूर का कलिमा पढ़ा है। आप मुल्क की फ़िज़ा देख ही रहे हैं, किस तरफ हमारे मुल्क की फ़िज़ा दौड़ रही है। उन तमाम बातों पे नज़र न रख के तुम अपने दिल में अपने मुस्तफ़ा की सच्ची अज़मत को बसाओ, हुजूर के बताए तरीक़े पे अमल करो, हुजूर की मोहब्बत में ज़िंदगी गुजारो। उठो तो लोग कहने पे मजबूर हो जाएं, बैठो तो लोग बोलने पे मजबूर हो जाएं, चलो तो लोग तुम्हारा चलना देख कर कहने लगें यार जब 1500 साल के बाद ग़ुलाम इतना अच्छा है तो इस्लाम का इमाम कितना अच्छा होगा। लेकिन आज हाल ये हो गया है, हम अपने हाल पर गौर करें तो आपको पता चलेगा। ए लोगों, अपना उठना अच्छा रखो, बैठना अच्छा रखो, खाना अच्छा रखो, पीना अच्छा रखो, आपस में इत्तेहाद, मोहब्बत, अमन, चैन के साथ दुनिया में रहो। इस कदर प्यार के साथ दुनिया में रहो, प्यार बांटो, प्यार के साथ रहो। आपको देख कर के लोग कहें इस्लाम कितना मुहज़्ज़म मजहब है, लेकिन तुम हो खड़े खड़े खाना, खड़े खड़े पीना, नमाजों से दूरियां, शरीयत से बेदारी। मैं आपसे कहता हूँ ये ग़ुलामी नहीं, ग़ुलामी ये है कि मुस्तफ़ा की मोहब्बत में ज़िंदा रहो, मुस्तफ़ा की ही मोहब्बत में मौत आए। हुजूर के सच्चे ग़ुलाम बन के रहो, उनके ऐसे ग़ुलाम बन के रहो मुस्तफ़ा जान रहमत के ग़ुलामी में तुम्हें मौत आए। इस तरीके से ज़िंदगी गुजारो, दुनिया को पैगाम दो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। बिस्तरे मर्ग पर पहुंच जाओ, रूह निकलने वाली हो। मदीने वाले मोहम्मद से इस कदर मजबूत रिश्ता हो। या नबी कहते हुए बिस्तरे मर्ग पर लेटो और लेटते हुए रूह निकलने वाली हो। और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत सैयदी इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी के ये मिसरे विरदे ज़बां हो और ये कहते कहते दुनिया छोड़ दो। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमानाने अहले सुन्नत पाइंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। सारे लोग कलमे तैयबा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पूरी तकरीर का पैगाम बहुत हसनैन रज़ा मंजरी देकर वापस हो रहा है। ये जिंदगी सवारिए, दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसदे हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाजें, मस्जिदें आबाद कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।